हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में पीएफ ईएसआईसी क्या होता है और किसे दिया जाता है, किसको मिलता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किसे दिया जाता है और किसको मिलता है। ठीक है, तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हो, कोई भी एम्प्लॉय अगर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है तो क्या उसे मिलेगा, या ऑन रोल बेस में ट्रेनिंग में कोई काम कर रहा हो तो क्या उसको दिया जाता है, या फिर जो परमानेंट होते हैं तो उनको तो मिलता ही है। ठीक है, तो कन्फर्म है। तो दोस्त यहाँ पे जो ऑन रोल में काम कर रहा है या फिर जो ट्रेनिंग में काम कर रहा है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में, इन सबको पीएफ और ईएसआईसी मिलता है। ठीक है, दिया जाता है, कोई यहाँ पे इशू नहीं आता है। और यहाँ पर अब ये क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, और ईएसआईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस। भारत में कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ठीक है ना, अब इसके बारे में पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा गूगल में, आप इसको थोड़ा सुनिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पीएफ, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि भी कहा जाता है, सेवानिवृत्त बचत के लिए है, जबकि ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करता है। देखिए, पीएफ जो होता है आपके भविष्य के लिए, मतलब यहाँ पे उसमें डाला जाता है पीएफ अकाउंट में, कुछ पैसा आपके सैलरी का पैसा कुछ काट के पीएफ अकाउंट में डाल दिया जाता है, और इसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है। तो भविष्य में यदि आप निकालते हो तो आपको ब्याज सहित आपको पैसा रिटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब आप यहाँ पर ईएसआईसी की बात करें तो ईएसआईसी जो है, आप कभी बीमार पड़ते हो, कंपनी में कुछ हो जाता है आपको, तो उसकी चिकित्सा के लिए मतलब वही पैसा आपके अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा, ईएसआईसी के बेस में ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप इस पीएफ का पैसा निकाल नहीं सकते हो, कुछ पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है पीएफ अकाउंट में, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बनता है। मान लीजिए कि इस महीने आपने 10,000 जमा किया, 10,000 का मान लीजिए 100 रुपये इंटरेस्ट बन गया, अब उस 100 रुपये इंटरेस्ट का जो है ना, 100 रुपये में भी इंटरेस्ट बनेगा अगले महीने। तो इस तरह से ब्याज का भी ब्याज बनकर उसमें ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से पैसा आपको वहाँ पे बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस योजना का प्रबंधन करता है। कौन करता है? ईपीएफओ प्रबंधन करता है इसका। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईएसआईसी एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो कर्मचारी को चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करती है। यह योजना बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और नौकरी दौरान चोट लगने से होने वाली मृत्यु जैसी खतरों से कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है। ईएसआईसी के तहत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं, नगद लाभ और अन्य लाभ मिलते हैं। ठीक है, ईएसआईसी योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी इस योजना का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, कौन करता है इसका? ईएसआईसी जो है, तो इसका जो बीमा निगम प्रबंधन करता है। दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? पीएफ मुख्य रूप से सेवानिवृत्त बचत पर केंद्रित है, जबकि ईएसआईसी चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करता है। पीएफ का प्रबंध ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, जबकि ईएसआईसी का प्रबंध ईएसआईसी द्वारा किया जाता है। पीएफ में योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों करते हैं, जबकि ईएसआईसी में भी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएफ में संचित राशि सेवानिवृत्ति के बाद या कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाली जा सकती है, जबकि ईएसआईसी के लाभों का उपयोग चिकित्सा और अन्य आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इतना जान लेते हो तो आपको बहुत काम आ जाए। बस इतना ही है। यदि आपको वीडियो से मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, इस समय मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए से कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।